आगरा के सतीनगर में रहने वाले ओमवीर के बेटे राहुल की 14 नवंबर को शादी थी। बारात अलीगढ़ में अतरौली के जगतपुरा गांव में रहने वाले रंजीत सिंह के यहाँ गई थी। लक्ष्मी फार्म हाउस में शादी की रस्में चल रही थी। जयमाला के बाद आधे बाराती वापस आने के लिए बस में बैठ चुके थे। दूल्हे के चचेरे भाई देवेंद्र चौधरी ने बताया कि वो बस में बैठे थे। उन्होंने देखा कि हमारे भाई विनय के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। उन्हें बचाने के लिए मैं बस से भागा। वहाँ जाकर देखा तो 10-15 लोग लाठी डंडों से विनय को पीट रहे हैं। फिर हमारे परिवार और अन्य बाराती उसे बचाने आए तो उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई। बाराती बचाने की गुहार लगाने लगे। विनय के सिर पर कई वार किए जिससे उनकी मौत हो गई। विनय की हत्या के बाद से परिवार में गम का माहौल है। पिता गिरवर सिंह की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोते हुए कहते हैं, हमारे साथ साजिश हुई। लड़की वाले लव मैरिज से खुश नहीं थे। हमें पता होता तो हम शादी में नहीं जाते। हम अपने बेटे को मरवाने क्यों जाते। मुझे लोगों ने बताया कि बाहर विनय को लड़के मार रहे हैं। ये सुनकर हम बाहर भागे। देखा कई लोग बड़े बेटे सोनू को मार रहे थे। मैं उसे बचाने पहुंचा तो मुझे भी पकड़ लिया। ये देखकर छोटा बेटा विनय बचाने आया। हमलावरों ने मुझे छोड़कर विनय को पकड़ लिया और उसको मारते मारते नीचे गिरा दिया। उसके सिर पर डंडे मारते रहे। मैं विनय को बचाने गया, उसके ऊपर लेट गया। हाथ जोड़कर बोला कि मुझे मार दो, बेटे को छोड़ दो। इस पर भी वो नहीं रुके, मुझे पीटते रहे। मारते मारते उनके डंडे टूट गए, लेकिन वो तब तक पीटते रहे जब तक विनय ने दम नहीं तोड़ दिया। मृतक विनय के बड़े भाई सोनवीर ने बताया, राहुल और निशा की लव मैरिज थी। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जबकि लड़की एयरफोर्स स्कूल में टीचर है। दोनों दिल्ली में लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की वाले इस लिव इन से नाराज थे। हम तो खाना खाकर वहां से निकल रहे थे। लड़की के रिश्ते के भाई और गांव के लड़के पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने हम लोगों को टारगेट किया। सबके पास लाठी डंडे थे। उन लोगों ने पहले हमारे साथ लूटपाट की, हमारी चेन तोड़ी। जब विरोध किया तो मारपीट करने लगे। उन लोगों ने हमारे 6 लोगों की चेन तोड़ ली। सोनवीर ने बताया, सबसे पहले मेरे सिर में डंडा मारा। मुझे चक्कर और उल्टी आने लगी। मैं जाकर बैठ गया। इस बीच उन लोगों ने पापा को पकड़ लिया। पापा को बचाने भाई विनय गया तो उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगे। मैं भाई को खींचकर उनके पास से ले आया। भाई ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। सोनवीर ने कहा, मैरिज होम में मारपीट का हल्ला हो गया। हमारे यहाँ के लोग बाहर आ गए, लेकिन लड़की वालों का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। शादी में एक MLC थे, उनके साथ 3 गनर थे, लेकिन वो भी अंदर भाग गए। एक हमलावर को हमने पकड़ लिया था, लेकिन उसे भी लड़की के पिता ने जबरन छुड़वा दिया। विनय की मौत के बाद उसके घर वालों में गुस्सा है। उन्होंने दूल्हे राहुल पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि शादी में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दूल्हा राहुल उठकर नहीं आया। भाई की हत्या के बाद उसने किसी से पूछा तक नहीं। ऐसा लगता है कि उसे पहले से सब पता था। जहाँ उसकी जयमाला हो रही थी, वहाँ से चंद कदमों पर भाई की लाश पड़ी थी, लेकिन वो नहीं आया। उसे तो शादी की पड़ी थी। उसने तो जल्दी फेरे लिए और फिर दिल्ली भाग गया। अब वो किसी का फ़ोन तक नहीं उठा रहा।